नमस्कार, मैं अरुणजीत सिंह बैरिस्टर। आज 3 जनवरी 2025 को न्यूजीलैंड से आपको इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की जो विजिटर वीज़ा की पॉलिसी है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। यदि किसी ने न्यूजीलैंड टूरिज़म पर्पसेस के लिए घूमने फिरने आना है, सैर सपाटा करना है, अपनी छुट्टियाँ मनानी है, तो वो विजिटर वीज़ा अप्लाई करता है। यदि किसी व्यक्ति का कोई रिलेटिव या फ्रेंड न्यूजीलैंड में रहता है और वो उसको मिलने आना चाहता है तो वो विजिटर वीज़ा अप्लाई करता है। या किसी ने कोई कॉन्फ्रेंस या मीटिंग्स अटेंड करनी है या कोई अपना ट्रीटमेंट के लिए किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली हुई है, उसको मिलने आना है, उसके लिए विजिटर वीज़ा अप्लाई किया जाता है। विजिटर वीज़े को अप्लाई करने के लिए पहली शर्त है कि आपका लॉफुल पर्पज़ होना चाहिए। लॉफुल पर्पज़ का मतलब है कि आप कोई यहाँ पे क्रिमिनल एक्ट करने के लिए या कोई कानून की उल्लंघना करने के लिए, कानून तोड़ने के लिए नहीं आ सकते। लॉफुल पर्पज़ पहली रिक्वायरमेंट है। उसके बाद बोनाफाइडी एप्लीकेंट होना चाहिए, जो भी एप्लीकेशन डाल रहा है इमिग्रेशन न्यूजीलैंड के पास। अब बोनाफाइडी एप्लीकेंट जो है वो एक लीगल टर्म है, उसमें आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दे के समझाऊँगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी जो होम कंट्री है वहाँ से अप्लाई कर रहा है और उसका उस कंट्री में स्टेटस जो है बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसने कई कंट्रीज़ ट्रैवल की होंगी, और अगर उसकी वो पॉजिटिव ट्रैवल हिस्ट्री है, मतलब कि वो अपना विजिटर वीज़ा की या जो भी वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स हैं दूसरी देश में जाने की, वो पूरी की होगी, उसकी कोई ब्रीचेस ना की हो। और यदि उसको डिपोर्ट किया गया है तो वो भी बोनाफाइडी एप्लीकेंट नहीं माना जाएगा। अगर किसी कंट्री से भी उसको डिपोर्ट किया गया है, चाहे वो न्यूजीलैंड हो या कोई और देश हो, अनलेस वो व्यक्ति ये साबित करे विद एविडेंस कि जब वो डिपोर्ट हुआ था तो उसके सर्कमस्टांसिस जो थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे, और आज की डेट के ऊपर जब वो अप्लाई कर रहा है तो उसके सर्कमस्टांसिस बिल्कुल सिग्निफिकेंटली चेंज हो चुके हैं। तो बोनाफाइडी एप्लीकेंट के लिए पॉजिटिव ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए और उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है या हेल्थ रिकॉर्ड है और उसकी जो होम कंट्री में कंडीशन है, सिचुएशन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तब जाके बोनाफाइडी एप्लीकेंट माना जाता है। उसके बाद हेल्थ और करैक्टर ठीक होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का किसी होम कंट्री में या किसी और देश में कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है या वहाँ से कन्विक्ट हुआ है तो वो भी एक बोनाफाइडी एप्लीकेंट नहीं माना जाएगा। क्लीन करैक्टर एंड एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ, जिसको हम ASH बोलते हैं, वो एप्लीकेंट के पास होना चाहिए। उसके बाद उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है अपनी होम कंट्री में वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जिसे वो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन है या बिजनेस वूमेन है या वो कोई ऐसे जॉब में है जिसमें उसकी इनकम बहुत अच्छी है और वो कई सालों से उस जॉब में काम कर रहा है और उसकी जो इनकम, कंसिस्टेंट इनकम उसके बैंक अकाउंट में आ रही है। और उसके बाद लास्ट जो उसका रिक्वायरमेंट है कि उसका अटैचमेंट अपनी होम कंट्री के साथ, जिसको हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक इंसेंटिव टू रिटर्न बैक टू देयर होम कंट्री। वो सोशियो इकोनॉमिक इंसेंटिव का मतलब है कि आपका समाज में जो रुतबा है, जो स्टेटस है आपका, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट में अच्छी इनकम होनी चाहिए, अच्छी अमाउंट होनी चाहिए, जिससे आप ये साबित कर सको कि न्यूजीलैंड में आके आप कोई विजिटर वीज़ा की कंडीशंस ब्रीच नहीं करोगे और आपके पास इतना मनी है कि आप उस मनी से न्यूजीलैंड में अपना गुजारा कर सकते हो, अपना टूरिज़म के लिए जो भी आपका पर्पज़ है वो फुलफ़िल कर सकते हो। तो इन शर्तों को अगर कोई मीट करता है तो वो एप्लीकेशन अप्लाई कर सकता है विजिटर वीज़ा के लिए।
उसका जो पॉजिटिव प्रोफाइल एप्लीकेशन का है अगर, तो उसमें मैं रिकैप कर रहा हूँ कि क्या क्या होनी चाहिए शर्तें। पॉजिटिव ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, जिसमें कभी किसी कंट्री में क्या हो तो उसके ब्रीचेस ना हो, किसी कंट्री से डिपोर्ट ना हुआ हो। दूसरा, उसका जो सोशल स्टेटस है वो इतना सिग्निफिकेंट हो, इतना इम्पोर्टेंट हो अपनी सोसाइटी में कि उसको वापस आने के लिए वो स्टेटस जो है उसको मजबूर करें। तीसरा, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए जैसे वो हाई इनकम जॉब पे हो और उसके बैंक में काफ़ी अच्छी अमाउंट हो और उसका लॉफुल पर्पज़ हो न्यूजीलैंड आने का। और लास्टली, उसकी फैमिली हो और उसके जो फैमिली टाइज़ हैं वो अपनी होम कंट्री के साथ उसको प्रूव करने होंगे कि वो मैरिड है या वो बच्चों वाला है या उसकी कोई फैमिली बैकग्राउंड है जो उसको अटैचमेंट रखी है कि वो वापस जाएगा विजिटर वीज़ा के पीरियड से एक्सपायरी से पहले पहले। तो ये शर्तें अगर कोई एप्लीकेंट पूरी कर रहा है तो वो विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन लगा सकता है। अब कितने टर्म का विजिटर वीज़ा मिल सकता है वो डिपेंड करता है कि आपका पर्पज़ क्या है न्यूजीलैंड में आने का। अगर आप पेरेंट हो किसी व्यक्ति के जो न्यूजीलैंड में रेजिडेंट है या सिटीज़न है या चाहे टेम्पररी वीज़े के ऊपर है, तो आप उससे मिलने आ रहे हो तो आपको डिसाइड करना है कि आप कितने महीने के लिए आना चाहते हो और उतने महीनों के लिए आपके पास इनकम होनी चाहिए, मनी होनी चाहिए आपके बैंक अकाउंट में इंडिया के और होम कंट्री के, तो ताकि आप साबित कर सको कि आप उतने महीने न्यूजीलैंड में अपना खर्चा कर सकते हो। तो इमिग्रेशन पॉलिसी कहती है आपको $1000 पर पर्सन पर मंथ आपके पास अवेलेबल फंड्स होने चाहिए जो आपको खर्चे के लिए न्यूजीलैंड में अवेलेबल हों। उसके बाद आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए आना चाहते हो तो मैक्सिमम आप 9 मंथ्स के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। विजिटर वीज़ा 9 मंथ्स के लिए मैक्सिमम मिल सकता है। और अगर आपका कोई और स्पेसिफिक कारण है, जैसे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है, तो आप अगर मेडिकल के रिकॉर्ड्स दिखा सकते हो तो आपको 3 मंथ्स का और एक्सटेंशन मिल सकता है। सो विजिटर वीज़ा जो है वो एक्सटेंडेबल है, एक्सटेंड हो सकता है और वो ट्रांसफ़रेबल है। अगर आपके पास दूसरे वीज़े की शर्तें पूरी करने के लिए प्रोफाइल है तो आप कोई और वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप विजिटर वीज़ा के ऊपर न्यूजीलैंड में रह रहे हो। तो ये ट्रांसफ़रेबल भी होता है और ये एक्सटेंडेबल भी होता है, पर उसकी जो मैक्सिमम पीरियड आपको मिल सकता है विजिटर वीज़ा वो 9 मंथ्स पीरियड है। यदि आप पेरेंट हो किसी ऐसे व्यक्ति के जो न्यूजीलैंड में रेजिडेंट है और सिटीज़न है और वो 3 साल से न्यूजीलैंड में रह रहा है, तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है रेजिडेंट वीज़े के लिए भी या मल्टीपल एंट्री पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट विजिटर वीज़े के लिए। तो यदि आप कोई पेरेंट हो किसी ऐसे व्यक्ति के जो न्यूजीलैंड में परमानेंटली रह रहा है, तो मेरी सलाह होगी कि आप पहले लीगल एडवाइस लें और फिर आपको मेडिकल जनरल मेडिकल पूरा एग्जामिनेशन करवाना होगा अप्रूव्ड डॉक्टर से, और आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी लगाना होगा अगर आप 6 महीने से ज़्यादा विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो। तो कोई भी कैटेगरी का विजिटर वीज़ा हो, चाहे टूरिज़म के लिए हो, चाहे कोई फैमिली मेम्बर को मिलने के लिए है या कोई मीटिंग कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए है, तो अगर वो 6 मंथ से ज़्यादा वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उनको जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी अपनी होम कंट्री से लगाना पड़ेगा। ये शर्तें अगर कोई एप्लीकेंट पूरी करता है तो उसको विजिटर वीज़ा के लिए कंसीडर किया जा सकता है। विजिटर वीज़ा अप्लाई ऑनलाइन भी हो सकता है, पेपर फॉर्म में भी कर सकते हो, और उसके लिए फ़ीस भी है। हर कंट्री के संबंध में जो विजिटर वीज़ा की फ़ीस है वो डिफरेंट होती है। आपको किसी कॉम्पिटेंट लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइज़र या इमिग्रेशन लॉयर से संपर्क करना चाहिए यदि आप विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो इमिग्रेशन न्यूजीलैंड के साथ। आपने इस वीडियो में अगर कोई इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और आगे भी आने वाले वीडियोस को देखते रहें।